आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का कैसे यूज़ करते हैं हम लोग अपने वेब पेजेस में। ऐसे बहुत सारे वेब पेजेस आप लोगों ने देखे होंगे जिसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट होंगे, एजुकेशनल वेब पेजेस वेबसाइट्स होंगे जिनमें ऐसे वेब पेजेस क्रिएटेड होंगे जिनमें केमिस्ट्री की केमिकल इक्वेशंस लिखी होंगी, या जो ऐसे मैथ के मैथमेटिक्स से रिलेटेड ऐसी वेबसाइट्स होंगी, या मैथमेटिक्स मान लो कोई भी एजुकेशनल वेबसाइट है जिसमें मैथमेटिक्स भी का भी एक पार्ट है, सब्जेक्ट है, उसके वेब पेजेस होंगे। उनमें वेब पेजेस में बहुत सारे वेब पेजेस में आपके फार्मूलाज लिखे होंगे, जहाँ फार्मूले में स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे मैथमेटिक्स के फार्मूले कैसे हम लोग टाइप कर सकते हैं, या जहाँ पर भी हमें सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट जैसा कुछ भी अप्लाई करना है अपने, जो भी हम टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो उनमें कैसे होता है वो भी जानना जानना ज़रूरी है। उसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ हर चीज़ के लिए सेपरेट टैग्स हैं। तो उसके लिए सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट करके टैग होते हैं, सब और सब। तो उनका यूज़ करके हम उसको जैसे भी चाहे डिस्प्ले कराना करा सकते हैं। बहुत ईजी होता है, कोई मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि कहाँ पर हमको कौन सा टैग का किस तरीके से यूज़ करना है। बाकी ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती है। तो उसका यूज़ करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उसको हम लोग वेब पेज पे डिस्प्ले करा सकते हैं। सबसे पहले नोटपैड ओपन करेंगे, और इस नोटपैड में मैंने पहले से ही कुछ कुछ चीज़ें टाइप करके रखी हुई हैं, तो इनको हटा देते हैं। उसके बाद जो मेन हमारा है पार्ट, उसको दिखाने के लिए ये सब हटा देते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये कुछ कुछ टैग्स हैं जो हमारे हमेशा रहते ही रहते हैं। इनका रखना को कंपलसरी है। हेड है, टाइटल है, बॉडी है। अब जो भी काम हमें बॉडी में करना है तो उस बॉडी में हम लोग वो चीज़ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमको सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के लिए करना है, तो पहले हम उसको टाइप करके आपको दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं किस तरीके से वो रन करता है। यहाँ पर मुझे टाइप करना है H2SO4। ठीक है, H2SO4 आपका आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो ये H2SO4 टाइप करने के लिए यहाँ पर ये जो 2 है ये सबस्क्रिप्ट होगा, जो 4 है वो भी सबस्क्रिप्ट होगा। तो इसको कैसे टाइप कर, इसको कैसे डिस्प्ले कराएंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। जो जिस चीज़ को हमको सबस्क्रिप्ट बनाना है उसको हम सब टैग के अंदर प्लेस कर देते हैं। बाकी एज इट इज़ रहेगा, बाकी को हमें कुछ नहीं करना होगा। बाकी को हम पैराग्राफ में रखना चाहें तो पैराग्राफ में रख दे, नहीं भी रखना चाहें तो भी काम चल सकता है। सिर्फ 2 और 4 को हमको सबस्क्रिप्ट करना है, तो 2 और 4 को सबस्क्रिप्ट करने के लिए उसको दोनों को हमने सब टैग में रख दिया है। तो इस फाइल को पहले सेव कर लेते हैं, फिर रन कराते हैं। देखिए, H2SO4 आपका लिख के आ रहा है जैसे हमको चाहिए। अगर हम सब ना लगाते तो ये 2 ऐसे लिख, तो ये 2 बस 2 बन के आता है। उसको भी दिखा देते हैं कैसे होता है। यहाँ पर मैंने 2 में से सब 2 को सब टैग के अंदर से हटा दिया है। अब देखिएगा, फिर से इसको सेव करेंगे, सेव एज़ करेंगे। ठीक है, तो अब ये 2 नॉर्मल 2 के फॉर्म में आ रहा है, वो सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो सबस्क्रिप्ट पे लाने के लिए हमको सब टैग का यूज़ करना होता है, और सुपर स्क्रिप्ट के लिए SUP सब, तो उसको भी यूज़ करके दिखाते हैं।
यहाँ पर मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखा है और उसको हमने सबस्क्रिप्ट के थ्रू सुपर स्क्रिप्ट के थ्रू डिस्प्ले कराने की कोशिश की है। तो सेव करके रन करा के देखते हैं। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, तो ये उसी को डिस्प्ले कराने का तरीका। तो यहाँ मैंने डिस्प्ले तो करा दिया, एक बार इसको समझा भी देते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से ये डिस्प्ले हुआ है, क्योंकि वो भी जानना ज़रूरी है, नहीं तो ये क्लियर ही नहीं होगा कि किस तरीके से हुआ है। देखिए, जो 2 था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमको स्क्वायर 2 को स्क्वायर पे करना है, तो बस हमने 2 को सब में रखा, पूरे को सब में नहीं रखेंगे, सिर्फ जिसको हमको सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट बनाना है, सॉरी, उसको हम सब टैग में रखेंगे। तो एस टैग में हमने सिर्फ 2 को रखा, तो ये 2 सुपरस्क्रिप्ट बन गया a प्लस बी के साथ। फिर इक्वल टू का साइन एज इट इज़ वैसे रहा। फिर ए इक्वल टू के बाद आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए पे भी स्क्वायर है, तो इसको सुपरस्क्रिप्ट बनाने के लिए हमने ए को तो एज इट इज़ रखा, लेकिन 2 को हमने यहाँ पर भी सुपरस्क्रिप्ट बना दिया। उसी तरह बी के साथ भी जो 2 बी की पावर जो 2 लगी है उसको भी सुपरस्क्रिप्ट बना दिया, और 2ab नॉर्मल तरीके से था तो उसको हमने 2ab को यहाँ पे नॉर्मल तरीके से कर दिया है। सिर्फ ए बी लिखा है, 2ab कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हो गया है। फिर से एक बार डिस्प्ले करा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं, जैसे भी हम जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से होता है। होता क्या है कि इन सब चीज़ों का यूज़ होता है जब भी आपका जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन होगा कि एक ही पेज में वो, अगर वो एक पेज दिया हुआ है उसी एक पेज में आपसे सारे टैग अप्लाई करवा ले। ऐसा नहीं कि मतलब हर टैग के लिए अलग अलग पेज करेगा। यहाँ तो मैं हर टैग को समझाने के लिए अलग अलग पेज डिज़ाइन कर रहा हूँ जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। लेकिन जो भी आपके क्लास 10th में जो क्वेश्चन आते हैं, या जो भी मान लीजिए जो भी बीटेक में इंजीनियरिंग में जहाँ पर भी इस तरह का HTML पूछा जाता है, वहाँ पर भी जो पेज डिज़ाइन करने होते हैं तो उनमें वो एक ही पेज दिया होगा और उसी एक पेज में वो सारे टैग दे देता है। तो धीरे धीरे करके जब एक एक टैग को आप समझेंगे तभी जाकर वो अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि इकट्ठे सारे टैग अप्लाई करना आ जाता है, वो तो प्रैक्टिस से धीरे धीरे आता है। एक ही पेज में अलग अलग लाइन्स लिखी होंगी, किसी में वो अंडरलाइन करवाएगा, किसी में वो लिस्ट में करवाएगा। ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसका वीडियो भी आगे चल के देंगे आप लोगों को, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, वो भी बहुत ईजी सा होता है। किसी में वो पैराग्राफ में भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करे, कहीं पे वो कलर चेंज करने के लिए कहेगा, तो जो भी प्रॉपर्टीज़ के लिए कहेगा वो सारी प्रॉपर्टीज़ उस पर वो सारे एक पेज पे ही सारी चीज़ें करवा दें। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब ये जितने भी टैग हैं वो सब आपको सीखने होंगे, तभी जाके आप उन क्वेश्चंस को कर पाते हैं। क्योंकि और ये बहुत मेजर पार्ट होता है किसी भी एग्जाम में। मतलब अगर वो HTML पूछी गई है तो अच्छा खासा क्वेश्चन आता है और अच्छी खासा उसमें आपको टैग लगाने होते हैं, तो वो धीरे धीरे ही आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा।